नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश दलाल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं भूमि बचाओ संघर्ष समिति के। और इस वक्त जब देश में किसान आंदोलन अपने चरम पर है, जो किसान भाई बहन है और आम जनता भी इस किसान आंदोलन में बल दे रही है, जुटे हुए हैं सब दिल्ली के बॉर्डर्स पर, तब रमेश दलाल जी भी कुछ किसानों के साथ अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई इस पूरे कृषि कानून से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। किस तरह का वो जुड़ाव है, किस तरह से जुड़ी हुई है, उसको समझते हैं। बेसिकली जो कृषि कानून है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो किसानों को डर लग रहा है अपनी जमीन को लेकर, हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि जमीन का कोई सौदा नहीं होगा, जो फसल है उसका सौदा होगा, लेकिन किसानों को इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा कैसे होगा। क्योंकि अगर इसके इतर देश में जो माहौल था कृषि कानूनों के पहले भी अगर बात करें, तो जो भूमि अधिग्रहण को लेकर जो सरकारी नीतियां रही हैं उसको लेकर भी किसानों के मन में बड़े सारे सवाल रहे हैं, तरह तरह के प्रदर्शन हुए हैं। अभी हम समझते हैं रमेश दलाल जी से, वो किसान संविधान सत्याग्रह पद यात्रा कर रहे हैं। क्या है पूरा उसका उद्देश्य और किस तरह से तार कहीं ना कहीं कृषि कानून से जुड़े जो या विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये सत्याग्रह पद यात्रा जो आप कर रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है। इसके तार कृषि कानून से जुड़े जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो किसान भाई बहन दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं, उससे किस तरह से जुड़ते हैं। देखिए, हमारा जो कृषि 3 बिलों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, उसमें मुख्य रूप से एक ही बात बार बार उभर के आ रही थी कि हमारी जमीन टाटा बिरला अडानी अंबानी के पास चली जाएगी। लेकिन जब जमीन जाएगी तो जमीन अधिग्रहण कानून से जाएगी, और जमीन अधिग्रहण कानून पे अभी तक हमारे बाकी किसान संगठनों ने ध्यान नहीं दिया था। और मैं जब 2013 में जमीन अधिग्रहण का सुधार के बाद नया कानून आया, उससे पहले से इस मामले में संघर्षरत हूं और पूरे देश में हमारे आंदोलन चले। उसके बाद जो कानून बना, उस कानून का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में भी इसका बहुत उल्लंघन हुआ है। वो 2 बातों में बात साफ हो जाती है, क्योंकि कृषि के मामले में जब जमीन ही नहीं बचेगी, जब हम किसान ही नहीं रहेंगे, तो अभी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आई और उनके दोनों तरफ उन्होंने कॉरिडोर बनाने। इसी प्रकार रेल का कॉरिडोर शुरू कर दिया, रोड का कर दिया। एक रोड जा रहा है अपने दिल्ली से अमृतसर कटड़ा, उधर अमृतसर से जामनगर, एक दिल्ली से बंबई, और इन सभी रोड के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक इंडस्ट्री लाने की योजना है। उद्योगपतियों के पास जमीन जाएगी, और वो जमीन जब जाएगी तो 2013 के कानून में एक तो मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया जो धारा 26 में थी, उसका घोर उल्लंघन नितिन गडकरी जी ने किया। और दूसरा, भारत सरकार का फैक्टर 2 से मुआवजा मिलना था और सोलिटी मिलाकर उसको 4 गुना बोलते हैं। अब किसी राज्य में तो 2 गुना दिया, किसी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 2.5 गुना दिया, और गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में वो 4 गुना दिया। तो ये भेदभाव क्यों? तो आर्टिकल 14 संविधान का वो समानता के अधिकार पर बोलता है। इसलिए हमने संविधान सत्याग्रह पद यात्रा शुरू की, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली और पंजाब के हजारों किसान हमारे साथ शामिल हुए। और हम दिल्ली प्रधानमंत्री के निवास पे जाके प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं, जो बार बार केंद्र सरकार कहती थी कि जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं वो कानून को नहीं मानते, संसद को नहीं मानते, जबकि वो संसद को मानते थे। शांतिपूर्वक तरीके से हमारे किसान लगभग अब तो 2 महीने होने को है वो बैठे हैं, लेकिन सरकार का मंत्री नितिन गडकरी, उसने संसद द्वारा पारित कानून को नहीं माना। एक उदाहरण से बात साफ हो जाती है। एक रेल का प्रोजेक्ट आया गुजरात में और एक रोड का गया। गुजरात में जो रेल का प्रोजेक्ट था, बुलेट ट्रेन का दिल्ली से अहमदाबाद के बीच, वो खुद प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। वहां तो मुआवजा मूल्य के आधार पर तय हुआ, और अतिरिक्त जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी करनी थी यानी पुनर्वास के लिए, वो नहीं की, तो उसके बदले में 50% अतिरिक्त
मुआवजे का दिया गया, और वहीं पर गुजरात में जब रोड निकला तो 50% अतिरिक्त भी नहीं मिला, और जब मूल्य निर्धारण करने की जो मार्केट दर की जो स्कीम थी उसका भी पालन नहीं हुआ। तो एक ही राज्य में दो प्रकार के किसानों के लिए पेट पैदा कर दिए, और वो पास से निकल रही, वहीं से रोड वहीं से रेल, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो नितिन गडकरी जी जो प्रधानमंत्री ने तो उसमें कुछ ठीक भी किया, लेकिन नितिन गडकरी ने अपराध किया है, और उस अपराध में उनकी 3 साल तक की सजा बनती है। तो संविधान सत्याग्रह पद यात्रा के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारी जमीन पूंजीपतियों को मत जाने दो, और आप दोषी अधिकारी और मंत्री पर कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करो। मैंने अनुमति नितिन गडकरी पर मुकदमा दर्ज करने की 197 सीआरपीसी में प्रधानमंत्री से मांग रखी है। उस पर हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी निर्णय लो और दोषियों को सजा दो, और हमारा उचित मुआवजा बढ़ाने के लिए सभी अवार्ड को पुनः रिवाइज करो। ये मुद्दा है, और ये मुद्दा देश के किसानों की जो पहले से आंदोलन चल रहा है, हम सब एक है। उसमें जो मामला छूट गया था उस मामले को मैंने उठाया, और आप कह रहे कुछ साथियों के साथ नहीं। कल हमारी सरोखा पंचायत है और उसमें 10 राज्यों के किसान शामिल होंगे, और ये जो आंदोलन है ये अपने आप में पूरे देश का एक प्रतिबिंब है कि कैसे जो जमीन है वो पूंजीपतियों पर जाने के लिए बचाई जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये बताएं कि अगर मैं एक उदाहरण लूं, जिस तरह से इन 3 कृषि कानून पर सरकार एक रवैया अपना अख्तियार किए हुए है, कभी 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, अमित शाह जी के घर पर जो हुई थी उसको भी अगर मिला लें तो 10 राउंड की वार्ता हो चुकी है, मगर अभी तक बेनतीजा रही। किसान बार बार अपील कर रहे हैं हमारी मांगे मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक गतिरोध बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बीच में आ गया है। इस सबको देखते हुए आपको लगता है कि जिस तरह की मांग आप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं लाइंस पर है जिन इन 3 कृषि कानूनों में हम जिस तरह का अड़ियल रवैया देख रहे हैं, इसमें भी बात हो रही है कि अड़ियल कौन है, किसान है या सरकार? ये एक अलग प्रश्न है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जो सरकार को त्वरित फैसला लेना चाहिए था, सोचा समझा फैसला, वो कहीं ना कहीं लिया नहीं जा पा रहा है। उसका क्या कारण समझते हैं आप? नियत में कहीं आप कमी देख रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की आपकी मांग है कि सही मुआवजा मिले, भेदभाव की नीति ना हो। आपने बोला कि संसद और जो भी कानून है उसका उल्लंघन ना हो, जो उनके अपने मंत्री हैं आपने उनके ऊपर निशाना साधा है। तो आपको क्या लगता है इसमें किस तरह की आशा नजर आ रही है? सरकार का अभी तक जो रवैया रहा इन 3 कृषि कानूनों को लेकर या फिर कृषि सुधार की नीतियों को लेकर, उससे आपको कितनी आशा लगती है भविष्य में? देखिए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य है किसानों के सभी संगठनों के बीच एकता स्थापित करना है। इसलिए 3 बिलों के आधार पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो हमारे साथी बैठे हैं, मैं आशा करता हूं कि सरकार को जल्दी से उनके साथ उसका समाधान निकालना चाहिए। और हमारे पे जो आरोप लगाते थे कि हम संसद को नहीं मानते, तो अब मैं एक मुद्दा खड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री जी किसानों की आशंका इसलिए ही तो बनी हुई है कि जो आपने 3 कानून बनाए, जो पहले के बनाए हुए थे, उनका भी आप पालन नहीं करते। और बार बार जो भारत सरकार ये बात दोहराएगी, नहीं हम भरोसा देते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपके साथ गलत नहीं होगा, ये तो आपके हित में है। तो हम कैसे भरोसा करें जब पहले के संसद ने कानून बनाए उनका तो पालन आपका एक मंत्री नहीं कर रहा। आपने रेल के महकमे में जो बुलेट ट्रेन आ रही है उसमें उसका पालन करवा दिया, लेकिन रोड के महकमे में उसका पालन नहीं हुआ। जब आपका मंत्री और आपके अधिकारी जब उसका संसद द्वारा पारित कानून का पालन नहीं करते, तो हम कैसे भरोसा करें कि जो 3 बिल आपने बनाए थे वो 3 बिल हमारे हित में है? ये इसलिए सरकार पर एक संदेह पैदा होता है, और इसलिए हमने मुद्दा उठाया है कि पहले पारित जो कानून है आपने तो उस पर भी उल्लंघन किया है। जो अभी वर्तमान सरकार है केंद्र की, उसमें उसके कई मंत्री उसमें शामिल हैं। और एक बात से साफ हो जाती है, पहले वो संशोधन लेके आए, जैसे 3 बिलों में ऑर्डिनेंस आए, और 2015 में 1 जनवरी 2015 के और 31 अगस्त 2015 के बीच 3 बार ऑर्डिनेंस आया, और 2013 के कानून में ये 3 बदलाव लाए। क्या बदलाव लेके आए कि SIA स्टडी पुनर्वास के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है। और दूसरा जो सजा का प्रावधान था उसमें भारत सरकार से 197 में अनुमति मांगी जाए, लेकिन संसद ने वो पारित नहीं होने दिए। जब वो दोनों प्रस्ताव गिर गए तो उसके बाद इन्होंने बिना संसद के पास किए और अध्यादेश खत्म होने के बाद भी नितिन गडकरी ने उसी लाइन पे काम किया। तो कितना बड़ा संसद यानी ये बहुत ही बड़ा उदाहरण आप सामने रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात बार बार आ रही थी कि लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसमें संशोधन को लेकर 2015 में भी ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था और एक बारी सरकार ने एक यू टर्न लिया था, इसका जिक्र हो रहा था। लेकिन अब आपने इस बात को और आगे बढ़ा दिया है कि यू टर्न होने के बाद भी, वापसी लेने के बाद भी जो आप बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने इसको एक बार फिर उन्हीं लाइंस पर अमल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह की भेदभाव की नीति की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वो बहुत ही जरूरी है समझना यहाँ दर्शकों के लिए कि बात वही है कि ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास को किस तरह से ठेस पहुंची है, उसका एक बड़ा उदाहरण आपसे बातचीत करके सामने आया है। ये बताइए कि नितिन गडकरी जी ने पिछले दिनों जब माइग्रेंट लेबर का इशू था, जब लाखों की तादाद में लोग शहरों से अपने गांव की तरफ जा रहे थे कोरोना काल में, उस दौरान भी हमने ये स्टेटमेंट सुना था कि रेलवे और हाईवेज के साइड में हम सिटीज को बसाएंगे। अब मेरा सवाल यह है कि जो उपजाऊ जमीन है किसानों की, क्या उसका कोई एक मैपिंग हुई है कि किस तरह की जमीन दी जा सकती है, किस तरह की जमीन नहीं दी जानी चाहिए? जो खेतीहर जमीन है वो कहीं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ना चली जाए, इसका किस तरह का असेसमेंट हुआ है? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि 2014 में नितिन गडकरी जी ने देश के पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो संशोधन लाने चाहे, उसमें एक संशोधन ये भी था जो आपने सवाल उठाया कि फूड सिक्योरिटी का जो 2013 में प्रोविजन बना था कि उपजाऊ भूमि का जमीन अधिग्रहण न हो, तो उसने उसमें भी संशोधन लाना चाहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तीनों बात जब संसद में राज्यसभा में पास नहीं हुई और वो बिल सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया, तो नितिन गडकरी ने अपने महकमे में जो तीनों संशोधन लेके आ रहा था उनको बिना पास हुए भी लागू कर दिया। तो संसद का कितना बड़ा अपमान। और उसमें एक खुलासा कर रहा हूं, आपने सवाल पूछा, मेरे आंदोलन में जो मेरे साथ पदयात्रा में, उसमें एक किसान है जालोर के कल्लाराम, और कल्लाराम की मन की बात प्रोग्राम में सीधी प्रधानमंत्री से हुई और उन्होंने सवाल उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम उपजाऊ जमीन नहीं लेंगे, हम पूरे नियमों का पालन करेंगे। और जो प्रधानमंत्री का दिया हुआ वचन किसानों को, वो भी नितिन गडकरी ने पूरा नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी तोड़िए और सबसे पहले किसानों का भरोसा जताने के लिए आप नितिन गडकरी को बर्खास्त कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। इसलिए मैंने खुलासा किया, हमारे पास ये वीडियो है जो प्रधानमंत्री और किसान कल्लाराम के बीच में हुई मन की बात प्रोग्राम में। तो प्रधानमंत्री जी आप क्या कहते हैं, आपका मंत्री क्या करता है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे देश में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? ये हमारा प्रश्न प्रधानमंत्री जी से। जी, यानी विश्वास को इतनी जबरदस्त ठेस पहुंची है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं, वो जब भी इस वार्ता में जो भी बातें होती हैं बंद कमरे में, वहां से बाहर निकलकर हमेशा एक निराशा जनक स्थिति में होते हैं और यही बात वो बार बार साझा भी करते हैं कि बंद कमरे के अंदर कुछ और बात होती है, बाहर आकर कुछ और बात होती है। कई बातों पर जो विश्वास है वो उठ चुका है। तो ये बताएं कि अब आप लोगों का किस तरह का प्लान है आने वाले दिनों में? आप कह रहे हैं कि कई खाप पंचायतों से भी आप 100 खाप जो हैं पंचायत वो आपके साथ होंगे और आने वाले दिनों में 26 जनवरी को लेकर जिस तरह से आंदोलन की रूपरेखा सामने आई है कि जो आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च होगा, क्या आप लोग भी उसमें शामिल होंगे? आपके संगठन भूमि बचाओ संघर्ष समिति से भी कुछ लोग उधर की तरफ हमें दिखेंगे? क्या स्थिति है आने वाले दिनों में? हमारा जो संगठन है भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति, वो संविधान सत्याग्रह पद यात्रा आरंभ की है और हम पद यात्रा करते हुए दिल्ली में घुसेंगे। और मैं यहां पर एक रहस्य और बताना चाह रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इन्होंने किसानों ने अनुमति मांगी थी रामलीला ग्राउंड की, तो सरकार ने कह दिया अनुमति नहीं मांगी थी। लेकिन भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति मांगी, दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दी। जब वो हमें हमारा संवैधानिक अधिकार है और गांधीवादी रास्ते से हम सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा जंतर मंतर पे। लेकिन अब हम प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे और प्रधानमंत्री की आंखें खोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जो आप कहते हो आपके मंत्री उससे विपरीत कर रहे हैं और संविधान का पालन नहीं किया जा रहा। महात्मा गांधी जी जो रास्ता दिखाया सत्याग्रह का, वो गुजरात से थे और प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से। कम से कम वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह की तरफ ध्यान दे और झूठ जो बोल रहे हैं उनको दंडित करें। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये कहा जाता है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली, तो हमने तो परमिशन ली हुई थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि एक संगठन ने परमिशन ली और हमने इनकार कर दिया। इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का उनकी 26 जनवरी के परेड के बारे में फैसला दिल्ली पुलिस को लेना है। अब दिल्ली पुलिस हमें ये तो जवाब दे कि हमें वो दिल्ली में पद यात्रा करते हुए क्यों नहीं घुसने देना चाहते, जबकि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने पहचान पत्र लेके चल रहे हैं और वही किसान शामिल है जिनकी जमीन अधिग्रहण में जमीन जा रही है। तो ऐसा हमारा जो प्रजातांत्रिक संवैधानिक अधिकार है उसी को आप छीन रहे हो, तो किसान कैसे आप पर भरोसा करे। इसलिए हम प्रधानमंत्री के निवास की तरफ पद यात्रा करते हुए मार्च करेंगे और यदि हमें रोका गया तो हम जेल में भी जाके बैठेंगे, लेकिन हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत ये संविधान हमारा सत्याग्रह पद यात्रा इसको लेकर दिल्ली में जरूर जाएंगे। उधर वो भाई ट्रैक्टर से जा रहे हैं तो हम पद यात्रा करते हुए जाएंगे, क्योंकि जो सरकार हमें किसानों को बदनाम करने के लिए ये कहते थे कि दूसरों को असुविधा पैदा कर रहे हैं, हम तो असुविधा भी पैदा नहीं कर रहे, लेकिन आप किसानों के हित में कोई फैसला नहीं ले रहे। हमारे जो पहले किसान बैठे हुए थे उनको उन पे आरोप लगा के बदनाम किया जाता है, और आप बदनाम करने की बजाय ये देखें कि कैसे प्रजातांत्रिक मूल्य को बहाल किया जा सकता है, कैसे संविधान के अनुसार काम बने। जो ये कहते थे किसान संसद को नहीं मानते, हम तो संसद के बनाए हुए कानून का मुद्दा उठा रहे हैं कि उसको भी केंद्र सरकार नहीं मान रही। इसलिए प्रश्न ये प्रजातांत्रिक रक्षा करने का, प्रजातंत्र को बचाने का और संविधान की रक्षा का एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने शुरू किया है, संविधान सत्याग्रह। और ये महात्मा गांधी के दर्शन से ये देश में एक बात फैला रहा है कि आज वर्तमान में जो सरकार बैठी है उसके कुछ मंत्री और अधिकारी वो संविधान और संसद में भरोसा नहीं करते और उल्टा आरोप किसानों पर लगाते। ये हमने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया और मेरे पास प्रमाण है। हमारे साथ यदि भारत सरकार मीटिंग करेगी हमारे मुद्दों पे, उन मुद्दों पे तो दूसरे हमारे 40 संगठनों से बात करे उनके साथ चल रही है, हमारे से बात करेगी तो मैं सारे प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। और इतने प्रमाण है जो नितिन गडकरी अधिकारियों की सजा के लिए काफी है और उन्होंने घोर उल्लंघन किया है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी आप कब अपनी आंखें खोलेंगे और देश के जो नागरिक हैं, जो किसान हैं, जो आपके गुजरात के प्रांत से भी सत्याग्रह में शामिल है, उनको न्याय देंगे। इसी आशा में हम दिल्ली की तरफ संविधान सत्याग्रह पद यात्रा लेकर के 26 जनवरी तक छूट जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बहरहाल जो अपडेट है कि 20 जनवरी को एक बार फिर से 10th राउंड ऑफ टॉक्स सरकार और किसानों के बीच होगी और इस सब के बीच आप भी अपना जो सत्याग्रह कर रहे हैं, संविधान सत्याग्रह पद यात्रा, और उम्मीद है कि जो ये सारे मुद्दे हैं जमीन बचाने के, जमीन का सही मुआवजा, सोशल इम्पैक्ट और जो सारी रजामंदी से, किसान की रजामंदी से जमीन ली जाए, ये तमाम मुद्दे हैं जो इस देश में इन 3 कृषि कानून के आने से पहले भी चल रहे थे, आज भी मौजूद हैं और आने वाले समय में किसानों को बहुत ज्यादा ये डर सता रहा है कि उनकी जमीन पर किस तरह का खतरा, कहीं ना कहीं उस विश्वास को वापस लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। जी नमस्कार।